हम लोग चर्चा कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। बीच में भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया और बाद में जब यज्ञ शुरू हुआ तो हमने चर्चा की थी, मारीच, सुबाहु और बहुत राक्षस आए। भगवान ने मारीच को एक बाण मारा, बिनु फर बाण राम तिहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। भगवान श्री राम ने ऐसा बाण मारा जो बिनु फर बाण, वो जो बाण था उसमें फन, जो ऊपर वाला जो भाग नहीं था, क्या हुआ, सत योजन का सागर 100 योजन दूर होकर पड़ा और बाकी सब राक्षस को मार दिया। अब मारीच का क्या हुआ, हमने चर्चा की थी कि मारीच जहां पड़ा वहां जहां देखता है वहां भगवान राम लक्ष्मण को देख रहा है। भगवान राम के प्रति बहुत प्रीति हो गई, लेकिन रावण ने उनको ढूंढ कर निकाला और कहा तुम हरिण का रूप लो। तो मारीच ने सोचा कि जो मैं रावण की बात नहीं सुनूंगा तो रावण मारेगा और रावण की बात सुन लूंगा तो भगवान राम मरेगा, दोनों तरफ से मृत्यु है। तो उसने सोचा कि भगवान राम के हाथ से मरना चाहे और भगवान का नाम करते 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 उसने अपना शरीर का त्याग किया, भगवान राम की सुंदर मूर्ति का दर्शन करते करते। और यहाँ कहते, अंतर प्रेम ताशु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। भगवान राम ने कैसी गति दी, मुनि दुर्लभ, मुनि को भी दुर्लभ है, जो रात दिन तपस्या करते उनको जो गति नहीं मिलती, वो गति किसको प्राप्त हुई, मारीच को। देखिए मारीच राक्षस है, लेकिन अंत में भगवान का नाम करता करते 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 उनकी राक्षस वृत्ति चली गई, भगवत वृत्ति में परिणत हुई। तो हमारे सब में राक्षस वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह। हमको भी भगवान का नाम करते करते ये राक्षस वृत्ति को भगवत वृत्ति में परिणत करनी है। तो यहाँ कहता है कि भगवान राम ने मारीच को तो मार दिया, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटु संहारा। भगवान ने सुबाहु को अग्नि बाण मारा और मार दिया। और कहते जो और सब राक्षस थे, अनुज निशाचर कटु संहारा, लक्ष्मण ने और सभी राक्षस को मार दिया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहे देव मुनि जारी। भगवान ने ये राक्षसों को वध किया, देवता को खूब आनंद हुआ, क्यों देवता लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि राक्षसों कैसे मरेंगे। और जब ये भगवान राम लक्ष्मण इतने राक्षसों को मार दिया तो क्या उनका भय चला गया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, द्विज ब्राह्मणों को जो भय लगता था वो नाश हो गया कि अभी भगवान राम आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्तुति करही देव मुनि जारी, देवता मुनि सब स्तुति करने लगे भगवान की। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्नी विप्रण परदाया। भगवान राम विश्वामित्र मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहे। बाद में विश्वामित्र मुनि ने कहा कि और एक यज्ञ में जाना है। क्या आज्ञा है, तो कहा धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। भगवान राम का काम था यज्ञ की रक्षा करना, इसीलिए यज्ञ की रक्षा की। अब ये धनुष यज्ञ क्या है भगवान राम को पता नहीं, लेकिन विश्वामित्र ने पहले बोला धनुष यज्ञ। यज्ञ का नाम सुनकर भगवान राजी हो गए। अब कहे थे कि जा रहे थे, बीच में क्या हुआ, आश्रम एक दिख मग माही। रास्ते में एक आश्रम देखा, खग मृग जीव जंतु तह नाही। वो आश्रम में खग मृग जीव जंतु, कहते उस आश्रम में पशु पक्षी मनुष्य कोई नहीं थे। आश्रम था, वृक्ष थे लेकिन पंख ही नहीं। देखिए वृक्ष है लेकिन पंख ही नहीं तो कैसा लगेगा, कोई पक्षी नहीं। आश्रम श्मशान जैसा, जीव जंतु कोई उसमें विचरण नहीं करता, कोई नहीं आश्रम। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी,
एक शिला थी, भगवान ने देखी। भगवान ने पूछा और शिला की ओर देखा। देखिए, आप सभी को मालूम है ये आश्रम किसका है? गौतम मुनि का आश्रम है। अहल्या शिला बनकर पड़ी। हम सभी को पता है कि जो ब्रह्मा ने जब अहल्या को उत्पन्न किया तो अहल्या बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। उनकी पर बहुत लोगों की दृष्टि थी कि हमारे साथ विवाह हो जाए। इंद्र ने सोचा मेरे साथ विवाह हो तो अच्छा है, बहुत लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन ब्रह्मा ने यह अहल्या को गौतम ऋषि के साथ उनकी शादी करवा दी। तो ठीक है, अहल्या गौतम ऋषि के पास है, लेकिन वो सोच रहे कि मैं इतनी सुंदरी, ऋषि मुनि मेरे सौंदर्य को क्या जाने। अब क्या हुआ, वो इंद्र को लालच थी। इंद्र ने गौतम मुनि का रूप धारण करके वो अहल्या के पास आया। अब देखिए, यहाँ वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि अहल्या पहचान गई कि इंद्र है, फिर भी उसने इंद्र को स्वीकार किया और कहा कि तुम जल्दी भाग जाओ, वरना जो ऋषि देख लेंगे तो तुमको और मुझको दोनों को साथ देंगे। लेकिन गौतम मुनि स्नान करने के लिए गए थे। वो जब वापिस आए तो उसने इंद्र को देखा, गौतम अपना रूप धारण करके, और तब इंद्र का रूप काला हो गया था। क्योंकि कोई दुष्कर्म करता है ना तो उसका मुख काला हो जाता है। गौतम मुनि को सब पता लग गया। गौतम मुनि ने शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएगा। देखिए, हम ये सब पुराण में देखते हैं ना कि ऋषि मुनि बातों बातों में शाप देते थे, ठीक है ना। लेकिन ये शाप, जिनको जिस ऋषि ने शाप दिया सबको भगवत प्राप्ति हुई, उनका मंगल ही हुआ। शाप से किसी का आज तक अमंगल नहीं हुआ। देखिए, उन्हें शाप दिया 1000 छिद्र हो जाए तुम्हारे शरीर में, और बाद में कहते हैं कि ये इंद्र ने तपस्या की और तपस्या करके उसको ऐसा वर मिला कि तुम्हारा जितना छिद्र है सब आंखें हो जाएगी। तो इंद्र को सहस्त्र लोचन कहते हैं। हम बाद में देखेंगे, जब भगवान राम का विवाह हुआ तो राम और सीता देखने में बहुत बढ़िया लगते थे। सब ये जो सौंदर्य का पान कर रहे थे अपनी आंखों से। भगवान शिव त्रिपुरारी पंचानन, उसका 5 मुख है, 3 आंखें, 15 आंखें से भगवान राम का सौंदर्य पान कर रहे। चतुर्मुख ब्रह्मा, उनकी 2 8 आंखें से ब्रह्मा का सौंदर्य पान कर रहे। इंद्र सहस्त्र लोचन, 1000 आंखें से भगवान का सौंदर्य का पान कर रहे। देखिए, तो ये बड़भागी हो गया इंद्र। तो जो ऋषि शाप देते हैं ना, सबका मंगल होता है। यहाँ कहते हैं कि गौतम मुनि ने अहल्या को भी शाप दिया, तुम पत्थर बनकर तपस्या करेगी और बाद में भगवान आके तुमको मुक्त करेंगे। देखिए, यहाँ अहल्या पत्थर बनकर तपस्या कर रही है। वायु उनका आहार है और कुछ तो खाती नहीं, पत्थर है। और कहते कि कोई नहीं देखता। ये आश्रम हमने देखा कि यहाँ खगमृग जीव जंतु तहनाई, सबने त्याग कर दिया अहल्या का। कोई पूछता नहीं क्यों कोई देखता नहीं उनकी ओर। जीव जंतु भी नहीं आश्रम में, पशु पक्षी सबने त्याग कर दिया। लेकिन भगवान सामने से चलकर वहां आए। देखिए, उसको कोई पूछ नहीं रहे थे, लेकिन पूछा। मुनि शिला प्रभु देखी, कोई पूछ नहीं, कोई देख नहीं थे, भगवान स्वयं पूछ रहे और देख भी रहे। देखिए, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं देखता ना, भगवान उनको पूछता है और देखते हैं। यहाँ कहते सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। देखिए, विश्वामित्र ने क्या कहा, सकल कथा। जब कोई संत भक्तों की व्यथा भगवान को बोलते हैं ना, वो कथा हो जाती है। देखिए, ये अहल्या की व्यथा है। लेकिन जब कहते विश्वामित्र मुनि संत है, सकल कथा मुनि कहाँ, वो कथा हो गई, वो अभी व्यथा नहीं है।
और गौतम मुनि ने कहा कि तुम कृपा करो। देखिए, भगवान कृपा की मूर्ति है। जैसे कोई एक मिट्टी की मूर्ति है, उसका हाथ पैर आंखें सब कुछ मिट्टी का होता है, वैसे भगवान एक कृपा मूर्ति। उन भगवान ने पूछा, मुंह से कृपा की, देखा आंख से कृपा की, अब ये क्या चाहती है? विश्वामित्र मुनि कह रहे, गौतम मुनि श्राप बस उपल देह धरी थी, चरण कमल रज चाहती। आपकी चरण कमल रज चाहती है। क्यों? कि आपके चरण से गंगा बहती है। ये गंगा सब अपवित्रो पापी तापी सबको पवित्र कर देती है। तो आपकी चरण कमल की रज चाहते। विश्वामित्री मुनि जानते वो क्या चाहते, आप चरण से कृपा करें। क्योंकि अहल्या सोच रहे कि मेरा अपवित्र जीवन में तो पावन नहीं हूं, मैं अपावन हूं, तो भगवान चरणों से कृपा करे। तो यहाँ कहते चरण कमल रज चाहते कृपा करो कबीर। यहाँ भगवान स्पर्श करते हैं चरण से। यहाँ जो अहल्या की स्तुति है, वो कहते, कोई संत कहते थे कि ये अहल्या की स्तुति है ना, किसी से कोई गलती हो गई, कोई अपराध बन गया, लेकिन अहल्या की स्तुति पढ़ने से सुनने से क्या होगा? ये पाप का प्रायश्चित हो जाएगा।